हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आप अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन या किसी समुद्री बीच पर जाना पसंद करते होंगे। दोस्तों, आप भी तलाश कर रहे होंगे किसी अच्छे समुद्री बीच वाले शहर या किसी हिल स्टेशन की। तो दोस्तों, आज आप मेरे साथ जानेंगे ऐसे ही एक समुद्री बीच के बारे में, जहाँ पर जाकर आपके परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और साथ ही आप स्फूर्ति और ताजगी को महसूस करेंगे। दोस्तों, आप हैं मेरे चैनल नेचर ब्यूटी में। भारत में गोवा राज्य पर्यटन के मामले में सबसे उन्नत राज्य है, जहां साल भर देश विदेशों से पर्यटक बड़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। इस राज्य के सुंदर प्राकृतिक समंदर किनारे, पेड़ पौधों से हरा भरा माहौल और शांत मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और सेवन इस राज्य में पाया जाता है। सुंदर चर्च भी इस राज्य की खास पहचान है, जिसमें कुछ चर्च ऐतिहासिक हैं तथा गोवा में प्राचीन मध्ययुगीन भारत की कला वस्तु मौजूद है, जिन्हें देखने यहाँ की लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद को संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी का समय सबसे उचित माना जाता है। इस दौरान देश विदेशों के पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ जमा रहती है। यहाँ पर नए साल का उत्सव विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस समय विभिन्न जगहों से लोग क्रिसमस व नए साल के लिए छुट्टियाँ लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियाँ भी उत्सव मनाते नजर आएंगे। मौसम भी सुहाना है कि बीचों की लहरें आपको मोहित कर देंगी। गोवा एक बहुभाषी राज्य है। भारत और विदेशों में गोवा में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों, जातीय और धर्मों के लोग होने के नाते उनकी भाषा की प्रभावित हुई है। इसलिए गोवा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं की कुल संख्या अंग्रेजी, मराठी, पुर्तगाली, हिंदी और कोंकणी है। कोंकणी हालांकि गोवा की आधिकारिक भाषा है। कोंकणी देवनागरी प्रतिलिपि में लिखी गई है। राज्य में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाएं मराठी, कन्नड़ और उर्दू हैं। गुजराती और हिंदी भी राज्य में काफ़ी संख्या में लोग बोलते हैं। स्कूलों में मराठी भी व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य भारत का छोटा राज्य है, जिसके अंतर्गत मात्र 2 जिले आते हैं, जैसे कि उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। प्रशासन के हिसाब से इन दोनों जिलों के अंतर्गत क्षेत्र पुर्तगालियों द्वारा अगुआडा किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह गोवा के पर्यटन स्थलों में बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप में फोटोग्राफी का शौक है तो आपको समय दर समय यहाँ आकर अपनी फोटोग्राफी की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर है। आप भारत के किसी भी शहर से जाने की योजना बना रहे हैं तो गोवा रेलवे नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मेरे विचार में गोवा पहुंचने के लिए ट्रेनें सबसे अधिक प्रभावी और आरामदायक हैं। गोवा में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, थेविम, वास्को डी गामा और मडगांव। अपने आने के स्थान से आप गोवा के इन सभी रेलवे स्टेशनों में से एक को देख सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो राजधानी एक्सप्रेस से आने का सुझाव दूंगा। डेबोलिम हवाई अड्डा गोवा के डेबोलिम में स्थित है। गोवा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से इसे गोवा हवाई अड्डा भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना के INS हंसा नामक नौसैनिक हवाई अड्डे के अंदर एक नागरिक परिक्षेत्र है। बस द्वारा गोवा प्रमुख भारतीय शहरों बेंगलोर और मुंबई के करीब हैं। आप इन शहरों से बस द्वारा गोवा की यात्रा कर सकते हैं। आप स्लीपर, AC सीटर आदि बसों में से चुन सकते हैं। इन मार्गों पर कई निजी और सरकारी बस सेवाएं हैं।
डेबोलिम हवाई अड्डा गोवा के डेबोलिम में स्थित है। गोवा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से इसे गोवा हवाई अड्डा भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना के INS हंसा नामक नौसैनिक हवाई अड्डे के अंदर एक नागरिक परिक्षेत्र है। कलंगुट बीच को समुद्र तटों की रानी और गोवा के सबसे सस्ते समुद्र तटों के रूप में जाना जाता है। गोवा पर्यटकों की लंबी छुट्टियां बिताने के लिए सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में कोंडोलिम और कलंगुट बीच मशहूर है। यहाँ के रिसोर्ट में बहुत ही अनुकूल वातावरण है और यहाँ पर स्वादिष्ट गोवा करी पर्यटकों की फेवरेट है। कलंगुट बीच अपनी सुनहरी झिलमिलाती रेत के लिए प्रसिद्ध है और उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा समुद्र तट है। यहाँ गोवा में जाने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह समुद्र तट नरम रेत के साथ थोड़ा चौड़ा है, लेकिन समुद्र की लहरें यहाँ पर काफ़ी तेज होती हैं। गोवा के समुद्र तटों में यह बीच सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम है अंजुना बीच। अंजुना बीच गोवा का उतना लोकप्रिय समुद्र तट नहीं है, क्योंकि यहाँ की गति बहुत धीमी है और व्यवसायीकरण ना के बराबर है, लेकिन यह उन लोगों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है जो सस्ते स्टे या गेस्ट हाउस की तलाश में हैं। अंजुना बीच की खासियत यह है कि यहाँ अन्य बीचों की अपेक्षा अधिक गहराई है और हर समय लाइफ गार्ड उपलब्ध होते हैं। आप अंजुना बीच पर खाने पीने या फिर तैराकी का मज़ा ले सकते हैं। अंजुना बीच बागा बीच और कलंगुट बीच की थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। आप यहाँ बाइक से जाते हैं तो घुमावदार सड़कें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए आप अपनी गाड़ी से अंजुना बीच जाएं। गोवा का नाम आते ही दिल को छू जाने वाला समुद्र तट और आसमान को छूते हुए नारियल के पेड़ हमारी आंखों के सामने आ जाता है। गोवा भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटकों की यह पसंदीदा जगह है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। राज्य में भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है और यहाँ की वास्तुकला यात्रियों को आकर्षित करती है। विविध संस्कृति और समुदाय के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। भारत में गोवा राज्य पर्यटन के मामले में सबसे उन्नत राज्य है, जहाँ साल भर देश विदेशों से पर्यटक बड़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। इस राज्य के सुंदर प्राकृतिक समंदर किनारे, पेड़ पौधों से हरा भरा माहौल और शांत मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और सेवन इस राज्य में पाया जाता है। सुंदर चर्च भी इस राज्य की खास पहचान है, जिसमें कुछ चर्च ऐतिहासिक हैं तथा गोवा में प्राचीन मध्ययुगीन भारत की कला वस्तु मौजूद है, जिन्हें देखने यहाँ की लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। उत्तरी गोवा में अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीय और यूरोपियन लोगों में बेहद फेमस है। अगर आप गोवा की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ जाना ना भूलें। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों में लेकर जूते, बैग, लेदर की चीज़ें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप आदि बिकते हुए मिलेंगे। इस मार्केट को गोवा सैटरडे नाइट मार्केट कहा जाता है। गोवा उन खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है जिनको आप कभी गोवा में पर्यटन के हेतु जाएं तो देखेंगे। मन को लुभाने वाले ये प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण समुद्री किनारों में निम्नलिखित जगह शामिल हैं, जैसे कि बागा बीच, अंजुना बीच, कलंगुट, वेगाटोर, कावेलोसिम, अरम्बोल, कोलवा, फ्लोम, पेंडोलिम, अंगोड़ा, विनोलिम, मोरजिम, वर्षा, मंदेरम, सिक्वेरियम। एस्वेन समुद्र तट के दृश्य के साथ वायु वाटरमैन का गांव एक रिसोर्ट है, जिसमें लहरों को मारने के लिए सर्फर के लिए एक समर्पित खेल केंद्र है। अन्यथा गोवा एकमात्र सर्फ शॉप के रूप में जाना जाता है। वायु सर्फिंग, स्टैंड अप पैडलिंग, बैकबोर्डिंग और क्रूज जैसे जल साहसिक खेलों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। गोवा में समुद्र की लहरों के साथ साथ आप बेहद रोमांच का अनुभव कर सकते हैं और समुद्री लहरों से भरपूर खेल सकते हैं। वहाँ पर
बहुत अलग तरह के आप समुद्र में क्रीड़ाएं कर सकते हैं, साथ ही सर्फिंग का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। साफ नीले पानी और नारियल के पेड़ों के साथ अंगोड़ा समुद्र तट प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। अंगोड़ा समुद्र तट पर्यटकों के बीच उतना लोकप्रिय नहीं है और इसलिए कम पर्यटक होने के कारण इतना भीड़भाड़ वाला बीच भी नहीं है। अगर आप एकांत और शांत समुद्र तट की तलाश में हैं तो आपके लिए अंगोड़ा बीच एक आदर्श स्थान है। गोवा के सस्ते होटलों में ये होटल हैं: रिजॉर्ट डे रिये कामिर्नो, सांता मोनिका रिजॉर्ट, फार्मागुडी रेजिडेंसी, होटल संगोल्डा ग्रीन्स, एवेन्यू मारिया बीच रिजॉर्ट, होटल पंचशील, होटल सूर्या पैलेस, अंकोरा बीच रिजॉर्ट, सी व्यू रिजॉर्ट, होटल विलेज रॉयले, जिमी कॉटेज, लुई बीच रिजॉर्ट, एप्पल हाउस, सिल्वर सैंड्स आदि। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और गोवा से संबंधित जानकारी आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी से कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर आए हों पहली बार, और दोस्तों साथ ही प्रेस करें बेल आइकन और उसके साथ ऑल पर भी प्रेस करते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया।